नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार पांडे प्लेटफॉर्म क्लासेस पांडेपुर वाराणसी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हिंदी के क्षेत्र में मैं आज संधि टॉपिक लेकर चल रहा हूं। हम देखते हैं संधि। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हम देखते हैं कि जब दो शब्दों का मेल होता है वहां पर वह समास का रूप लेता है, लेकिन जब दो वर्णों का मेल होता है वह संधि बनता है। इसमें अंतर है। समास में शब्दों का मेल और संधि में वर्णों का मेल होता है। अब संधि के प्रकार आते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। हम देखते हैं कि स्वर संधि है क्या। माहेश्वर सूत्र में आप देखते हैं कि स्वर 9 होते हैं। जो स्वर होते हैं वहां पर स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है। कुछ पॉइंटों को यदि हम देख लें और समझ लें, उसका विस्तार समझ जाएं तो सारे संधियां बड़े आसान हो जाते हैं। तो हम देखते हैं स्वर संधि क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, कैसे एक बार देखने पर ही उसको पकड़ लेते हैं हम। स्वर संधि, अभी बात हो रही थी कि जब स्वर के बाद स्वर आए तो वहां पर स्वर संधि होता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि, इसका पहचान होता है आ का मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा और बड़ी की मात्रा। जैसे आपको एक शब्द देता है संधि करने के लिए, जैसे विद्यालय दे दिया, इस विद्यालय में आ की मात्रा लगा है, यह पहचान है। लघुत्तर दे दिया, बढ़ाव की मात्रा पहचान है। कपीस दिया, बड़ी की मात्रा पहचान है। तो इन्हीं पॉइंटों से हम पकड़ लेते हैं कि कौन सा संधि क्या है। दूसरा देखते हैं गुण संधि। अब इसका पहचान क्या है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा। जैसे देखते हैं रमेश, सुरेश, ए की मात्रा है, र पर, ये हमारा गुण संधि हो गया। महोदय, ओ की मात्रा है, गुण संधि हो गया। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि अर की मात्रा है। देवर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, ये हमारे गुण संधि के अंतर्गत आ गए। तीसरे नंबर पे आता है वृद्धि संधि। अब गुण संधि देखें और वृद्धि संधि देखें। गुण में ए की मात्रा, ओ का मात्रा, और उसी गुण में यदि वृद्धि हो जाए वह वृद्धि संधि में परिवर्तित होता है। अर्थात जहां पर एक मात्रा था वहां पर ए की मात्रा हो गया, जहां पर ओ की मात्रा था वहां पर एक और बढ़ गया, ओ की मात्रा हो गया। जैसे सदैव, ए की मात्रा है,
तथैव ऐ की मात्रा है। परमौदार्य औ की मात्रा है। महौज औ की मात्रा है। चौथे नंबर पे आते हैं यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि पहचानने के लिए हम देखेंगे माइनस आधा, हाफ, माइनस डेढ़ और माइनस ढाई। यदि आधा अक्षर, डेढ़ अक्षर, ढाई अक्षरों को निकाल दिया जाए तब य, या, ये, यू, या किसी भी रूप में, या फिर व, वा, वे, वै, वी किसी भी रूप में आता है तो वहां पर यण स्वर संधि होता है। इसके अलावा इसमें त्र वर्ण भी छुपा रहता है। जब डिटेल्स में चलेंगे, यहां पर सिर्फ पहचान बतलाया जा रहा है। अभी सारा संधि होगा, नियम बतलाया जाएगा। यहां पर सिर्फ पहचान है संधि का कि किस प्रकार इसको हम पहचान ले। जैसे स्वागत माइनस आधा, यदि हम आधा स निकाल दें तो व का मात्रा आया। न्यून माइनस आधा, आधा अक्षर निकाल दें, यू की मात्रा आया। अध्याय माइनस डेढ़ निकाल दिया, या का मात्रा आया। तो यह किसी भी रूप में आए, अध्ययन माइनस डेढ़, यह का आया। उपर्युक्त माइनस ढाई, यू का मात्रा आया। अन्वेषण नदेश्वर, रीति अनुसार, स्वागत, स्वल्प, इन बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अब पांचवें नंबर पे आते हैं और एक तरह का छूटा है, इसको भी देख लें। त्र में आते हैं मात्रानुमति, मातृच्छा, मात्राज्ञा, पित्रादेश। पांचवें नंबर पे चलते हैं अयादि संधि। हिंदी के क्षेत्र में बहुधा, ये 100% सत्य नहीं है, लेकिन बहुधा यह 3 वर्ण के होते हैं, 3 शब्द के होते हैं। और इसमें आते क्या हैं? अय, आय, आई, औ, आप, अवि, आवी। यह शब्दों में छिपे रहते हैं। जैसे देखें, पवन 3 वर्ण का है। यदि प पर कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब इसमें अ छिपा है, दूसरा अक्षर है व। यहाँ पर पवन में अ की मात्रा है। या फिर शयन, स पर कोई मात्रा नहीं तो अ,
दूसरा अक्षर य, दूसरा अक्षर ज्यों का त्यों उतार देते हैं। सायक, श पर आ की मात्रा है, आ दूसरा अक्षर य, अर्थात सायक में आय छिपा है। नायिका, न पर आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर ज्यों का त्यों आई। पहले ही बता दिया पवन, पवन में औ छिपा है। पावक में आव छिपा है। पवित्र में अवि छिपा है और नाविक में आवी छिपा है। न परा की मात्रा और वे दूसरा ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। इन शब्दों में आयादि संधि होती है। अब आगे चलते हैं दीर्घ स्वर संधि। यहां पर सिर्फ पहचान आपको बतलाया गया, इसको नोट कर ले। अब विस्तार रूप लेकर चलते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होते हैं? स्वर संधि के अंतर्गत हम पहला देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का फार्मूला आता है संस्कृत में अक वर्णे दीर्घ, अर्थात जब एक ही सवर्णी आसपास आकर आपस में मिल जाए तो वह दीर्घ हो जाते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि जो कि पहचान था आ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा और बड़ी की मात्रा। तो दीर्घ स्वर संधि में हम देखते हैं इस आ का निर्माण कैसे होता है, इस बड़ा ऊ का निर्माण कैसे होता है और इस बड़ी ई का निर्माण कैसे होता है। यदि हम इस अ में अ जोड़ दें तो वह आ स्वर हो जाता है। यदि इस अ में हम आ जोड़ दें तो भी आ होता है। इस आ में हम अ जोड़ दें तो भी आ हो जाता है और दोनों में दीर्घ ले लिया तो भी आ हो गया। अर्थात अ में किसी भी प्रकार से अ जोड़ दिया जाए, छोटा हो या फिर बड़ा हो, परिभाषा होता है यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देखें, ये हमने लिया ह्रस्व या दीर्घ, कौन? अ ई और उ। अभी अ लिया, ह्रस्व लिया, इस ह्रस्व में ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इस ह्रस्व को मेल में ह्रस्व से करवा दिया तो ये आगे प्राप्ति हुआ। इस ह्रस्व का मेल में इस दीर्घ से करवा दिया तो आ बन गया। इस दीर्घ का मेल में ह्रस्व से करवा दिया तो आ हो गया। इस दीर्घ का मेल में दीर्घ से करवा दिया तो आ हो गया। किसी भी प्रकार से जोड़ा जाए तो वह दीर्घ हो जाता है। अब ई लेते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है? जिस प्रकार ये आया था उसी प्रकार ही चलेगा। यदि इस छोटे ई में छोटे ई का निर्माण कर दें, दोनों ह्रस्व ले लिया तो दोनों मिलकर दीर्घ हो गए। यदि इस छोटे ई में बड़ा ई ले लिया जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो गए। इस बड़ा ई में इस छोटा ई को जोड़ दिया जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो गए और दोनों दीर्घ ले लिया जाए तो बड़ा ई हो गया। अब ऊ लेते हैं। यदि इस ऊ का मेल में ऊ से कर दिया तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो गया। बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ से कर दिया जाए तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से कर दिया जाए तो भी बड़ा ऊ, और दोनों बड़ा ले लिया जाए तो भी यह बड़ा ऊ होता है। एक बार पुनः देखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये ह्रस्व में लिया छोटा ऊ, दीर्घ लिया बड़ा ऊ के बाद छोटा या बड़ा, तो छोटा या बड़ा आवे तो दोनों मिलकर दीर्घ हो गए। ई का मेल छोटा ई से कर दिया बराबर बड़ा ई, छोटी ई का मेल बड़ा ई से कर दिया बड़ा ई, बड़ा ई का मेल छोटा ई से कर दिया बड़ा ई, और बड़ा ई का मेल बड़ा ई से कर दिया बड़ा ई।
पुनः यहां पर देखते हैं, छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से कर दिया बड़ा ऊ, छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ से कर दिया बड़ा ऊ, बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से कर दिया बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ से कर दिया बड़ा ऊ। अब चलते हैं संधि पर। जैसे इस विद्यालय का हमें संधि करना है, विद्यालय है, बताएं सर ये विद्यालय में कौन सा संधि है? विद्यालय में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। आपने कैसे पकड़ लिया कि यहां पर दीर्घ संधि है? आ की मात्रा, आ की मात्रा से, यही आ की मात्रा यहां पर लगा है। जब आपने यह पकड़ लिया कि यह आ का मात्रा लगा है या दीर्घ संधि है, तो वहां तक हमें टिक करना है, ये लगा लें यहां तक। अब जहां तक आपने टिक किया वहां से एक सार्थक शब्द निकालें, क्या बनेगा? विद्या। विद्या बनेगा या विद्या बनेगा? सार्थक शब्द क्या है? विद्या। सार्थक शब्द विद्या है, तो मैं यहां पर विद्या ले लिया। यदि आपने जान लिया कि यह दीर्घ संधि है तो उसके अंत में अ आएगा या फिर आ आएगा, ये विद्या हो गया। इस विद्या में कौन सा स्वर अब मुख से निकला? आ निकला, विद्या आ। अब बताएं इस आ का मेल किससे करवा दें? अ से करवाएं या आ से करवाएं? आ से। आ से करवाएं, आप कह रहे हैं आ से करवा दें। चलिए एक बार मैं अ से करवा दिया। यदि मैं इसका मेल अ से करवा रहा हूं तो प्लस यहां होकर अ आ जाएगा। उसके बाद बचा क्या? लय। लय। तो विद्या प्लस अलय। अलय। अलय सार्थक सेंटेंस है? नहीं, सार्थक नहीं है। आलय होता है, आलय मतलब घर होता है। इसका मतलब आ का मेल यदि मैं आ से करवा दूं तो यहां पर आ हो जाए, आ यहां पर हो गया और लय इसके साथ जुड़ा तो क्या हो गया? विद्या प्लस आलय। अब आ प्लस आ बराबर क्या हो गया? आ प्लस आ बराबर आ हो गया, स्वरों का मेल हुआ। चलते हैं लघुत्तर। ये लघुत्तर का हमें संधि विच्छेद करना है। बताएं सर लघुत्तर में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। कैसे पकड़ लिया आपने? ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, जो कि यहां पर बतला रहा है कि मैं दीर्घ स्वर संधि हूं। संधि चीखेगी, सिर्फ देखना है। तो यहां से यहां तक हमने टिक कर दिया। सार्थक अर्थ क्या निकलेगा? लघु। लघु। यहां से जहां तक हम टिक करते हैं वहीं तक हमको सार्थक अर्थ बनाना है। अब लघा लघे ये तो बनेगा नहीं, लघु होता है, ये हमने लिख दिया लघु। अब लघु में कौन सा स्वर है? छोटा ऊ। छोटा ऊ। ये छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, ये छोटा ऊ लिख लिया। इस छोटा ऊ का मेल मैं किससे करवा दूं? ऊ का मेल किससे होगा? बड़ा ऊ से। ऊ का मेल ऊ से ही होगा, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो यहां हम छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से करवा देते हैं, तो प्लस छोटा ऊ यहां पर भी हो गया। बचा क्या? आधा तो और पूरा तो और इसी के साथ जुड़ा, मिलकर क्या हो गए? उत्तर। लघु प्लस उत्तर, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जो इसको टैली कर गया जहां तक आप चिन्ह लगाए थे। एक और देखते हैं, रजनीश। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। कैसे आपने पकड़ लिया? बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा, ये जो बतला रहा है बड़ी की मात्रा यहां पर लगा है, तो यहां से हम अंडरलाइन कर लेते हैं। सार्थक अर्थ क्या होगा? रजनी। रजनी। रजनी का अर्थ होता है रात्रि, तो यह हुआ रजनी। अब रजनी में कौन सा स्वर निकला? बड़ी। बड़ी। अब बड़ी का मेल हम किससे करवा दें? छोटा ई या फिर बड़ी। तो बड़ी से। तो किससे करवाएं? छोटा ई से करवाएं या बड़ा ई से करवाएं? बड़ी से करवा दिया जाए, तो प्लस बड़ा ई यहां पर भी हो गया। बचा क्या है? स बचा है, तो यही स इसके साथ लग गया, क्या हो जाएगा? रजनी प्लस ईश। इस मतलब भगवान होते हैं, इष्ट देव होते हैं। तो बड़ा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई। आगे देखते हैं,
वधोत्सव। नदीस, गुरुपदेश, वधोत्सव। यहां पर देखते हैं बड़ाऊ की मात्रा, ये रहा बड़ाऊ की मात्रा, ये यहां तक हम अंडरलाइन करते हैं। सार्थक अर्थ क्या होगा? वधु। अब वधु में क्या है? बड़ाऊ है। बड़ाऊ का मेल किससे कर दें? बड़ाऊ का मेल जो है हम छोटा ऊ से कर देते हैं, तो प्लस छोटा ऊ यहां पर भी आ गया। जो मेल नीचे करते हैं वही चीज ऊपर जाकर लगता है। छोटा ऊपर भी हो गया और आधा तो सब इसके साथ लगा, क्या हो गया? उत्सव। वधु प्लस उत्सव, बड़ाऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ाऊ। नदीस, ये रही बड़ी की मात्रा। सार्थक अर्थ क्या होगा? नदी। नदी में बड़ी, बड़ी का मेल में बड़ा ई से कर दें तो प्लस बड़ा ई यहां पर भी आ गया, बचा गया है स इसके साथ जुड़ गया, नदी प्लस ईस, बड़ा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई। गुरुपदेश, यहां पर देखें बड़ाऊ है, ये छोटा होता है, ये बड़ाऊ होता है, छोटा बड़ा, तो यहां पर बड़ाऊ गोला है। सार्थक अर्थ होगा गुरु। छोटा ऊ, छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से कर दिया जाए तो छोटा ऊ यहां पर भी। अब पदेश बचा, इसके साथ जुड़ा, क्या हो जाएगा? उपदेश। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वीरांगना, महात्मा, वीरांगना के देखते हैं, ये आ की मात्रा है यहां तक। सार्थक अर्थ क्या होगा? वीर या वीरा? वीर होता है। सार्थक अर्थ हुआ वीर। र पे कोई मात्रा नहीं, अर्थात यहां पे अ है। इस अ का मेल किससे कर दें? अ से या आ से? अ से करते हैं। यदि अ से कर दिया तो अ यहां पर भी हो गया और ऊपर बिंदु है, ये लग गया। बचा गना। वीर प्लस अंगना, ये अंगना का अर्थ होता है स्त्री, जो कि टेट के पेपर में पूछा भी था कि अंगना किसका पर्यायवाची है। महात्मा, आ का मात्रा यहां है, यहां तक टिक किया, सार्थक अर्थ होगा महा। आ, अब आ का मेल आ से कर दिया जाए तो प्लस आ यहां पर भी हुआ, आधा तो और मां इसके साथ जुड़ा, क्या हो जाएगा? आत्मा। आ प्लस आ बराबर आ। और पुनः हम चलेंगे गुण स्वर संधि में। अभी आप लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, उस समय मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए काम दे रहा हूं। संधि है चमुर्मी, शशांक, परीक्षा, पंचांग, हरीश, महेंद्र, भूष्मा, भुर्जा, मुनीन्द्र, वार्तालाप। इन संधियों को आप घर पर बैठकर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर अपने सही उत्तर का पता करें और जवाब दें। और इसके बाद इसी संधि पर एक भरपूर ट्रिक मैं आपको दूंगा जो कि बहुत ही आसान भी होगा, लेकिन कमेंट्स के बाद। थैंक यू।